पुकारा, जिंदगी भइल सुनसान हो, जाए चंदा लियावा खबरिया, जाए चंदा लियावा खबरिया, ऐसा निभावे तोरी जानी हो चंदा। हमारे नियानी हो रोवाती हुई है, कजरा के मोरिया से धोवाती हुई है, मनवा न लागत होई पिया के अंगलिया, मनवा न लागत होई पिया के अंगलिया, होई है बहुत परेशान हो, अरे विशाल आ गया। ये तुम्हारा घर है? ये मेरा घर है। चलो अच्छी बात है, शायद यही ड्यूटी लगी है। लेकिन जब तुम आते थे बहुत खुश सा होते थे, लेकिन आज उदासी का क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। आखिर जानना चाहती हो? सुनो मेरी बात, उदासी का कारण यह है, अकल ना काम देती है, लिखा क्या खत मेरा काले, मेरी प्यारी कृपा करके मुझे वो खत तो दिखला। देखना चाहता हूं जो राका का खत तुम्हारे यहाँ आया है। अवस्थित दिखाऊंगी। और राका का खत साहब ऐसे न पाओगे, राका का खत तुम ऐसे न पाओगे, के सीने से हमको लगाओगे, के सीने से हमको लगाओगे। तुझे मेरे प्यार पे विश्वास नहीं? विश्वास तो है, लेकिन इस वर्दी पे नहीं विश्वास। क्यों? ये जानते वर्दी रस्सी का सांप बना देती है। ऐसी कोई बात नहीं। देखो मंजू, शायद हम जानते हैं मोहब्बत तुमसे करते हैं और तुम्हारे साथ शादी करेंगे। अगर ऐसी बात है तो हम तुमको गले से अवश्य लगाएंगे। अवश्य। और तुझ संग प्रीति लगाई सजना, सजना सजना हो राम, तुझ संग प्रीति लगाई सजना, सजना सजना हो।
है मन को भाई सजना सजना सजना। क्या बताएं, विशाल तो आके मुझे मन मस्ती में करके खत लेके चले गए, लेकिन मुझे भी चलना चाहिए अपने घर को और चाय वाय बनाना है। विशाल के लिए उनकी ड्यूटी भी लगी है। तो सावन आए बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए आने वाले सब आए, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। शायद ये खत अगर उसके सामने देखता तो वो जान जाती इसमें क्या लिखा है। अब इस गेट के बाहर देखना चाहिए इसमें क्या लिखा है। हेलो, ये आ गए हमारे रामपाल भैया। रामपाल भैया 51 रुपये 50 रुपये दिए हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। ये आ गए रामचंद्र भैया 21 रुपये दिए हैं। भगवान सभी की लाखों की पूर्ति करे। इसी तरीके से धर्म काम में आप लोगों का हाथ आगे बढ़ता जाए। बालाजी की कृपा होगी, कभी सभी दिन सब लोग सुखी ही सुखी रहोगे। जितने आप लोग मदद कर रहे हो, हम भाई यहाँ किसी बंधाने से किसी के बांधने से नहीं आए। ये बालाजी की कृपा है जो इनके नाम से हमने ये ठान दिया और आप लोगों को दिखा रहे हैं, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हम लोगों की मदद आप लोग बहुत कर रहे हैं। भगवान से यही कहना है, हमेशा हमारे इर्द गिर्द वाले गांव को जितने भी आए हैं सदस्य, उनको भगवान परिवार सबका सुखी रहे। जय हिंद, जय भारत। सुनो सागर कौशल सिंह, बात को ध्यान से मेरी, सुनो सागर कौशल सिंह, बात को ध्यान से मेरी, खबर अब लूंगा जल्दी से, जरा इसमें नहीं तेरी। बहन की इज्जत लूटा है, पिता धर्मू को मारा तू। पिता धर्मू? धर्मू तो हमारे पिता का नाम था। बहन की इज्जत लूटा है, पिता धर्मू को मारा तू। लगा दिया आग है घर में, ये सब करतूत है तेरी। चले जब गाँव को छोड़कर हम दोनों भाई वो लुच्चे, गांव छोड़ करके तो हम दोनों भाई चले थे। चले जब गांव को छोड़कर हम दोनों भाई वो लुच्चे, बिछड़ भाई गया मेरा, बदल किस्मत गई मेरी। तभी से
ये जंगल का सरताज डाकू राका उर्फ राकेश। राकेश, मेरे भाई राकेश। वाह राकेश वाह, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ कि एक भाई पुलिस वाला और दूसरा डाकू। मेरे भाई राकेश, उस दिन इन हाथों से तुझे मैंने कितना मारा, मैंने गाली दिया अपने माता और पिता का। मेरे भाई, मैं कितना अभागा इंसान हूँ, आज अपने भाई को मारा। उस दिन अगर मेरी बहन नहीं आ जाती तो इन हाथों से मेरा भाई मारा जाता। मेरे भाई राकेश, कहते कट गई भुजा जब योद्धा की, रह गई है हाथ कमान कहाँ। भाई की जीवन भाई है, भाई बिन जग में नाम कहा। मेरे भाई राकेश, ये नौकरी नहीं करूंगा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। शायद ये तेरा भाई विशाल तुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है। मेरे भाई राकेश, उजड़े हुए चमन में कैसे बहार आई। उजड़े हुए चमन में कैसे बहार आई, मुझको तो मिल गया है बचपन का बिछोड़ा। राकेश, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, लेकिन ऐसे जाऊंगा तो शायद वो वर्दी देख करके नफरत करेगा, इसलिए एसपी साहब के पास जाना पड़ेगा। शायद क्यों ना मुझे इस्तीफा लगाना पड़ेगा। राकेश, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। राकेश, हेलो स्टाफ। हाँ, तो आप लोग देखते जाएंगे कहानी का सारांश क्या है। यदि जो बैठ करके देख रहे हैं वो कहानी का सारांश पाएंगे। ये आ गए हमारे भाई ब्रह्मा प्रसाद राजवंशी, यही लालपुर निवासी। अपनी शुभ कमाई से 30 रुपए दिए हैं, भगवान लाखों की पूर्ति करें। ये आए गए हमारे मुलायम सिंह ठाकुर करमुल्लापुर। मुलायम सिंह ठाकुर करमुल्लापुर अपनी शुभ कमाई से ये 100 रुपए दिए हैं। मेला कमेटी या कलाकारों पे खुश करके भगवान उन्हें लाखों की पूर्ति करें। हवलदार, तुम लोग हमेली से चले आए और वहां की खबर क्या है? बहुत अच्छी है। हम जानते हैं वो हरामजादा नहीं आया होगा। क्यों? जय हिंद। तुम्हारे आंखों में आंसू, आखिर ऐसी कौन सी बात है? सर, मैं आपसे एक बात कहने के लिए आया हूँ। एक बात कहने के लिए आए हो? जी। हम देखते हैं जब से तुमने ये पुलिस की नौकरी पाए हो तो एक नहीं 2-4 बातें कहते आ रहे हो, काम कुछ नहीं, बातें करते हो खाली। बोलो क्या कहना चाहते हो? सर, जिस राका की आप बात कर रहे हैं वो राका एक सीधा साधा इंसान है। सीधा साधा इंसान है? जी हाँ। अरे कितनी रिपोर्टों में वारंटेड है और तुम कहते हो वो एक राका सीधा साधा है। सीधा साधा है। डाकों का नाम सुनते हो तो औरतों की तरह आंसू बहाते हो। वाह, शाबाश। सर, शायद मैं उसको अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। अरेस्ट नहीं कर पाओगे? जी हाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तब ये ठीक है। जी हाँ। देखिए, ये पुलिस की नौकरी है। किसी डाकू के, किसी गुंडों के धमकाने से नौकरी नहीं छोड़ी जाती, ना तो इस्तीफा लगाया जाता है। सर, शायद हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि वो राका अगर अरेस्ट नहीं होगा तो मैंने वादा किया था कि अपना इस्तीफा लगा देंगे। शायद वो इतना सीधा साधा इंसान है, उसको डाकू बनाने वाले तो सिर्फ यही इलाके के इंसान हैं। इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि मुझसे ये काम ना करवाया जाए, क्योंकि मैं यहाँ से बदली करवा करके कहीं अंत चला जाऊंगा। अच्छा, तो ये रोने से, इस्तीफा लगाने से तुम चले जाओ? सुन मेरी बात, आराम दे। तो पीर हो करके, अरे
तू ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जो बात कहने के काबिल नहीं है। अगर कहीं सगा बेटा होता तो इतनी तुरैया करते जो जीवन भर याद रखते। ठीक है सर। बात तमीज कही का। चौकीदार, आज मैं अपना इस्तीफा लगा रहा हूँ। इसको समझाओ। शायद हमारी किस्मत में ये नौकरी नहीं लिखी थी, इसलिए मान जाओ। आज हो भाई रह दो जाए के यहाँ। आज मैं अपना इस्तीफा लगा रहा हूँ। तो भैया है जब हमरो के लिए गलत हो रहा गरब हम हो नौकरी में। क्या तुम क्या करोगे? चौकीदार ना करे तो करेगा हम। मैं जा रहा हूँ। गेट आउट। हराम जाते। अब मैं देखता हूँ तुम कहाँ जाते हो और किससे मिलने जाते हो और किसके बहकावे आए हो। हम देखते हैं। हवलदार, चलो इसका पीछा करते हैं। ये देखना चाहते हैं ये किससे मिलने जा रहा है और किसके बहकाने से ये इस्तीफा लगाया है। सगा बेटा अगर होता तो ऐसी बात नहीं करता। हाँ आइए, अगर कहीं कानून के खिलाफ मिल गया तो सीधा जेल जाएगा। हिम्मा सगा सौतेल लेकर बात आ रही है। हिम्मा अपन बिरान कैसे जाने पाए सगा सौतेल, लेकिन वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, समय आने दो। ठीक है, चलो। कानून की रूह में अगर फंस गया तो सीधा क्या बताऊं दोस्तों, साथियों, सरदार जी, आज वही वक्त आ गए है। आज चलेंगे वो ठाकुर कौशल सिंह की हवेली पर। ठीक कहते हो। अगर आपकी इच्छा यही है तो चलो और हराम जादे के ऐसी मौत मारो कि पानी तक न पाए। अरे चलाया घर हमारा है ये उसका घर चलाऊंगा। चलाया घर हमारा है मैं उसका घर जलाऊंगा। रुलाया जिस तरह जालिम उसे अब हम रुलाऊंगा। तूने सोचा होगा कि जान बचा दी, नहीं होगा। अब तेरी मौत आई है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी मौत बन करके आऊंगा। लेकिन ये आवाज, किसी की आवाज आ रही है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? और आपका नाम ले लेके पुकारा। ठीक है, मैं उसी पट्टे कैसे हो आए। इस पट्टे कैसे हो आए। कौन सारा जी दिल में छुपा ले। तुमने उस दिन गिरफ्तार नहीं कर सका तो बस शादी वर्दी में आए हो। राकेश मेरे भाई। कौन किसका भाई? तो मैं इंस्पेक्टर नहीं भाई और 20 साल हूँ। आप करिए यकीन, मेरा करिए यकीन। आके लग जा गले से मेरे बाखुशी। आके लग जा गले से मेरे बाखुशी। मैं सगा तेरा भाई 20 साल हूँ।
मुझे पहचान, मैं तेरा भाई सगा विशाल हूँ मेरे भाई। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम एक धोखा बनकर आए हो। तुम समझते हो कि बारूद के ढेर पर खड़े होकर माचिस की तीली जलाएंगे और आज राका की गुफा पे आकर फिर बच के जाएंगे। नहीं, अगर तुम मेरे सगे भाई हो तो आज के 18 साल पहले गुजरी हुई कहानी बताओगे तो मैं समझूंगा कि तुम मेरे भाई हो। अगर नहीं बताया तो आज इस राका की गोली का निशाना बनोगे। शायद अगर पूछना चाहता है तो सुन मेरे भाई। बोलो। हम हरपालपुर के रहने वाले, हरा भरा परिवार था। माँ तो बचपन में गुजर गई थी, लेकिन पिता था जिसका नाम धर्मू था। एक बहन थी जिसका नाम राधा था। शायद बहन खेतों की तरफ घास काटने गई और कौशल सिंह का बॉडीगार्ड सागर सिंह उसे बहाने से बुला करके लेके गया कौशल सिंह की हवेली को। कौशल सिंह और सागर सिंह उसकी इज्जत से खेल गए मेरे भाई। पिताजी जब पूछने गए तो पिताजी को मारा। आखिर जब पिताजी वापस आए तो इन्हीं हाथों में बहन राधा दम तोड़ दिया। बापू को हम लोग कितना समझाया कि बापू वहां मत जाओ, लेकिन बापू गुस्से में गए, कौशल सिंह के सर पे लाठी मार दिया। उसी गुस्से में कौशल सिंह आया, बापू को जान से मार दिया। अरे मेरे भाई, उस दिन की बात याद कर। बापू की लाश पड़ी रह गई और घर में आग लगा दिया गया। हम लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। अरे उस दिन की बात तुझे याद होगी कि कौशल सिंह और सागर सिंह का जब छोर पड़ता था तो बदन के कपड़े फट जाते थे मेरे भाई। हम और तू गिर जाते थे, लेकिन कौशल सिंह मारना नहीं बंद करता था। आखिर एक गांव का नौकर रोटी ला करके दिया, हम लोग रोटी खाने से मजबूर हो गए। अरे वही रोटी आधी मुख की मुख में और पैर से कुचल करके हम लोगों को रोटी खिलाई गई। मेरे भाई, भागते भागते जब दरिया पार करना चाहा था, अचानक सागर सिंह उसी नाव में बैठा था। वो नाव डुबा दिया। किस्मत की बात जो आज हम और तू जिंदा है। अगर ये बात झूठ है तो तुझे तेरे भाई विशाल की कसम मार मुझे गोली। भैया 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 विशाल, राकेश, भैया भैया। लेकिन मेरे भाई